गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, इसको पहले हम एक बार रिवाइज ले रहे हैं, धीमे धीमे समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग चल रहे थे फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के गुण हमने पढ़े, प्रकाश के परावर्तन के नियम हमने पढ़े, प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। इसके बाद हमने समतल दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त की और गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण से हमको दो दर्पण मिले, एक को अवतल दर्पण हमने कहा, एक को उत्तल दर्पण कहा। जिसके उभरे हुए भाग पर पालिश होती है और गड्ढे वाला भाग चिकना होता है, उसे हम लोग कहते थे, क्या कहते थे? अवतल दर्पण। और जिसके गहरे वाले भाग पे पालिश होती है, जहाँ पे ये लाइन दिखाई दे रही है, गहरे वाले भाग में पालिश होती है और ऊपर वाला तल चिकना होता है, तो उसको हम कहते थे उत्तल दर्पण। इसके बाद मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, फोकस क्या होती है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद हमने अवतल दर्पण पे जब कोई किरण कैसे पड़ती है तो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, इसके बारे में पढ़ा। अब कोई वस्तु कहाँ पर रखी होती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण पे, ये हमने पढ़ा। अवतल दर्पण के उपयोग हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद उत्तल दर्पण हमने कल समझाया था कि कोई प्रकाश किरण कैसे जाएगी तो कैसे गुजरेगी। अब अगर ज़्यादा नहीं है, बस उत्तल दर्पण पे दो ही हैं, अवतल दर्पण पे आपके 5 थे, 5 कंडीशन थी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको 2 कंडीशन याद रखनी है। कितना आसान हो गया कि सिर्फ 2 ही कंडीशन आपको याद करनी है और उत्तल दर्पण का काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पर कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, बिंब मतलब यहाँ पर वस्तु से होता है, जब वस्तु रखी हो अनंत पर। देखिए वस्तु कहाँ रखी, कहीं अनंत पर वस्तु ए बी रखी है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, एफ पर। देखिए एफ पर दोनों टकरा रही हैं तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, बहुत छोटा बनेगा। और आपको हमने बताया था कि जब कभी दर्पण के पीछे बनता है तो उसे आभासी कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है। देखिए जब ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि यहाँ पर आभासी और सीधा प्रतिबिंब। चलिए देखिए कैसे बना। ए बी वस्तु है, ये मुख्य अक्ष है, एक ऊपर से रेखा गई, दूसरी नीचे से रेखा गई। और आपको पता है कि जब कोई किरण लेंस से टकराती है तो क्या होती है, परिवर्तित हो जाती थी। यहाँ से टकरा कर ये ऊपर की ओर निकल गई, ये नीचे की ओर निकल गई और इसका प्रतिबिंब इधर पीछे की ओर एफ पर बना करके। आसान है वैसे, जैसे ये नियम आपने पढ़ा था ऊपर, परावर्तन का नियम, ये वाला कि जैसे ही टकराएगी वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या ये समझ लीजिए कि ये वाला आप नियम पढ़े थे। उसी प्रकार से आपने जब अनंत पर वस्तु रखी है तो अनंत से आने वाली किरणें वापस उसी माध्यम में चली जाती हैं। माध्यम का मतलब होता है उधर की ओर ही चली जाती हैं। और इसका आभासी जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभास हो रहा है ना कि पीछे की तरफ बन रहा है। आभास, जब कभी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बने तो हमको केवल आभास होगा, हाँ उधर पीछे की तरफ प्रतिबिंब है, और हमेशा वो सीधा होगा, तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी कंडीशन है कि अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच में, तो अनंत और पी के बीच में। अब यहाँ पर एक कंडीशन दे दी कि यहीं पर है, कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखें आप गौर से, तो ये सीधी रेखाएं जा रही हैं, इधर से भी सीधी रेखाएं जा रही हैं, और ये ए डैश बी डैश यानी पी और एफ के बीच में एक प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए ऊपर वाली किरण गई, रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम में लौट गई, बीच से किरण आई, रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम में चली गई, बीच से किरण गई उसी माध्यम में। तो सीधे सीधे ये जो आपकी ऊपर की ओर गई है इसी को पीछे की तरफ बढ़ा देंगे और ये एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगी, ए डैश बी डैश यानी एफ और पी के बीच में। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। और कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब, क्योंकि पीछे बन रहा है तो आभासी और सीधा। अब देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। अब ये भी पूछा जाता है कि वाहनों के शीशे में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो वाहन में लगा होता है उत्तल दर्पण। और जो है आपके, अगर ये पूछा जाए कि जो नाई होते हैं शेविंग करने वाले, वो कौन सा दर्पण लगाते हैं, तो अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं
उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा और छोटा, तो दूर तक की देख पाएंगे हम, उतने से छोटे शीशे में दूर तक की चीज़ें आ जाएंगी। और ड्राइवर को पीछे से बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सामर्थ्य बनाते हैं, सीधा भी देखेगा और दूर तक की चीज़ें देखेगा। दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी इनको लगाया जाता है। ये थे आपके उत्तल दर्पण के उपयोग। अब कल हम लोग चिन्ह परिपाटी, सूत्र वगैरह इनके पढ़ेंगे, मगर परंतु इतना आप लोग पहले बिल्कुल क्लियर कर लें। थैंक यू।